नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी दवाई जिमनेमा सिल्वेस्टर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को कौन सी पोटेंसी, कौन सी पावर में हम देते हैं, किन लक्षणों और किन बीमारियों में पेशेंट को देते हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। जिमनेमा को हम ज़्यादातर मदर टिंचर यानी क्यू पोटेंसी में यूज़ करते हैं। ये दवाई मदर टिंचर में बहुत यूज़फुल रहती है। ये बच्चों में भी दी जा सकती है, बड़ों में भी दी जा सकती है, मेल फीमेल दोनों पेशेंट में दी जाती है। अब इसके यूजेस की बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। इस दवाई का सबसे ज़्यादा यूज़ डायबिटीज़ में किया जाता है, जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। ये दवाई देने से पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। ये दवाई मीठे के असर को हमारे खून में, हमारे शरीर में कम करती है। इसी के साथ साथ अगर पेशेंट के अंदर मेंटल वीकनेस हो या फिर जनरल वीकनेस हो, शारीरिक कमजोरी हो या मानसिक कमजोरी हो, दोनों में असरदार रहती है। शुगर के कारण अगर पेशेंट को शरीर पर कहीं भी घाव हो जाए और वो ठीक नहीं हो रहा हो, काफ़ी लंबे टाइम से वो चलता आ रहा है, अनहेल्दी वाउंड्स में इसे हम पेशेंट को देते हैं और घाव भी ठीक होता है और पेशेंट का शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी पौधे से तैयार की जाती है। इसकी फूल पत्तियों से ये दवाई तैयार की जाती है। ये दवाई देने से पेशेंट का शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होता है। एक्चुअल में ये दवाई जब हम पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट की इंटेस्टाइन ग्लूकोज को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसको ब्लॉक कर देती है। जब अब्जॉर्ब नहीं होगा तो पेशेंट का ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा। ऐसे में पेशेंट की मीठे खाने की जो क्रेविंग होती है, इच्छा होती है, वो भी कम हो जाएगी। पेशेंट मीठा कम खाएगा तो ऐसे में शुगर लेवल भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, ये तो शुगर की बात, शुगर के सिम्टम्स में कैसे पेशेंट को दी जाती है और कैसे एक्ट करती है। अब इसके और यूजेस की बात कर लेते हैं। अगर पेशेंट का बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन की शिकायत है, साथ में दिल की कोई बीमारी है, तो उसमें भी इफ़ेक्टिव रहती है। हमारे दिल को मजबूत रखती है, स्वस्थ रखती है। और वाटर रिटेंशन यानी फ्लूइड रिटेंशन, जब शरीर में कहीं भी पानी जमा हो जाए, उसके कारण सूजन हो, तो उसमें भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। हमारे शरीर में पानी की कमी को मेंटेन रखती है। इसके और भी यूजेस होते हैं, जैसे हम इसे मलेरिया फीवर में भी दे सकते हैं, सिर दर्द में भी दे सकते हैं। जिन लोगों का डाइजेशन ख़राब रहता है, इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, उसमें असरदार रहती है। पेशेंट की भूख को मेंटेन रखती है, अगर ज़्यादा लगती है तो उसको कंट्रोल करती है। साथ में पेशेंट के वजन पर भी कंट्रोल करती है। इसी के साथ साथ अगर पेशेंट को सर्दी जुकाम बार बार लगता रहता है तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। वर्टाइगो जैसी शिकायत अगर पेशेंट को आती है, चक्कर आते हैं, तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। नोजिया वोमिटिंग में भी हम इसे दे सकते हैं, यानी अगर पेशेंट का उल्टी करने का मन करता है, खट्टी डकारें आती हैं, तो उसमें ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेट के रोगों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। गैस, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन में बहुत इफेक्टिव रहती है। पेट में अगर बच्चों को कीड़े हो जाएं तो उसमें बहुत असरदार रहती है, कीड़ों को बाहर निकालती है। या अडल्ट में कई बार जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, तो उसमें भी इसे हम पेशेंट को देते हैं। पेट में दर्द के लिए भी इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं, एडल्ट्स में भी, बच्चों में भी, या फिर मेल फीमेल दोनों में दवाई असरदार रहती है। मदर टिंचर फॉर्म में इसे हम देंगे। बच्चों को इसकी 5 बूंदें थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार देंगे और बड़ों में इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार देंगे। खाना खाने से पहले आप ये दवाई लें। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत लंबे टाइम से चलती आ रही है, अचानक पेट दर्द ज़्यादा हुआ है या कोई भी ऐसी परेशानी अचानक आई है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़नी शुरू हुई है शरीर में, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ जाए। ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।